कई लोगों ने बोला मुझे कि आप स्कूल ज्वाइन कर लो या आप करिकुलम पढ़ा लो, मैथ्स पढ़ा लो, फिजिक्स पढ़ा लो। हमें लोग सोचते हैं कि सिक्योरिटी चाहिए। जब मैंने ये काम चूज किया तो मुझे लगा कि यस, कभी पैसे होंगे कभी नहीं होंगे, बट एटलीस्ट मैं हमेशा हर दिन खुश रहूंगी। दो आई नो दैट ऑब्वियसली हर दिन कुछ ना कुछ लगता है कि हाँ हमें हमारी परमानेंट जॉब नहीं, बट स्टिल वट एवर आई एम डूइंग आई एम हैप्पी कि मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर पा रही हूँ। मैं कुछ काम कर रही हूँ और मैंने वो छोड़ दिया बीच में, तो वो एक लिंक है, वो टूट जाता है। मुझे कोई चीज पसंद है और मुझे फिर भी वो पैसे नहीं मिल रहे उसमें, पर मैं कंसिस्टेंट हूँ, तो डेफिनेटली यूनिवर्स सीज दैट। लोग देखते हैं आपका काम, आपको भी लगता है और कहीं ना कहीं से कनेक्शन बिल्ड हो जाता है जब आप कंसिस्टेंट रहते हो और बिना हारे, यू डोंट गिव अप और आप करते रहते हो। दोज हु वांट टू स्पीक इंग्लिश, में उनको भी बोलती हूँ कि आप समय तो दो, रोज 6 महीने 1 साल, आप देखोगे कि आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। जब भी हम कोई करियर चूज करते हैं, कई लोग ऐसे पैसों के लिए करते हैं। सपोज 8 से 9 घंटे आप किसी चीज में लगा रहे हो, लाइक वो आपका वर्क है, तो 8 से 9 घंटे अगर आप हैप्पी नहीं हो तो वो आपके ओवरऑल आपके लाइफ पे कितना ज्यादा असर करेगा, राइट? इसीलिए वो बहुत जरूरी है कि हम जो करियर चूज कर रहे हैं उसमें हम ऐसा करें कि हाँ, हम एक्स्ट्रा आवर्स भी देने पड़े तो भी हम इतने खुश रहे कि हाँ हम कर पाए। नो मैटर हाउ नॉलेजेबल यू आर, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो फिर वो इट्स ऑफ नो यूज। तो पहले तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि आप कर सकते हो, and second thing, you're not comparing yourself with others. I always remember this line. He says, it's your dream, it's your responsibility. ये किसी और की responsibility नहीं है कि वो आपका सपना पूरा करे. Do whatever it takes and make it happen. क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन विल डिसाइड क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। यस, और आज हम मिलने वाले हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर एंड मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त साधना गंजीर से। साधना ने बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बट फिर भी उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया विच हैव मोर देन 50K सब्सक्राइबर्स, और वो लोगों को ट्रेन करते हैं कम्युनिकेशन स्किल में। स्पोकन इंग्लिश कैसे अच्छी करें, कैसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, कैसे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के अदर एस्पेक्ट्स लाइक सॉफ्ट स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों पे भी वो ट्रेनिंग करती हैं। तो आज का एपिसोड बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है। उनकी जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड सबसे बड़ी चीज़ रिजिलियंस जो आप उसमें सीखेंगे, बाउंस बैक। कहीं मत जाइए और हमारा एपिसोड देखिए एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर योर कमेंट। So welcome everybody to Pooja's Talk Show and Sadhna, welcome to Pooja's Talk Show. तो कैसा लग रहा है आपको? I'm feeling really great. First of all, Pooja, thank you so much for inviting me on your show, because I have been a fan of your show, because I know that you have invited so many people, influential people, so that they could inspire others. So it shows that how passionate you are to inspire others through your talk show. So thank you so much. I could be a part of your show and it's an honor. And I'll be sharing a lot on this show, and I'll be opening my heart out, whatever I've been through in my whole journey. So thank you so much, first of all. Welcome Sadhna, it's my pleasure, and covering your journey will definitely be inspiring for so many people, because I think past 3 to 4 years I'm knowing you and seeing your struggles and seeing your journey and the way you have grown, it's really amazing. So yes, and second thing is हमारा शो हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है. Okay, so I hope it will be fine for you. Yeah. पहले आप बचपन में चलते हैं कि आप कहाँ से हो, हमारी ऑडियंस को बताओ, और कैसा रहा आपका बचपन, आपका कॉलेज, और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या आप आज ट्रेनर हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन ट्रेनर हो, तो क्या आप यही बनना चाहते थे या फिर डेस्टिनी आपको यहाँ पे लेकर आए? तो सबसे पहले आपका चाइल्डहुड जानते हैं. Okay. So thank you so much, Pooja, for this question. And as most of us know that I'm from Chhattisgarh, so I can't share my district, but yes, I'm from Chhattisgarh, India. And my childhood was just like any other child's, okay, full of dreams, passion. But yeah,
the interesting thing is that I'll tell you it's just a short story, and all others who are listening to me, you'll be surprised that how can this be possible. You know, when I was in 5th class, my teacher asked all of us to tell what do you want to become. So I just randomly told that I want to become a trainer or teacher so that I could serve the village areas. You know, the people from left out background, like they are not getting good education, or the people from rural areas. So it was just a random like thought in my mind, and I don't know how this thought came. Okay, and then when I grew up, I opted for engineering. तो मैंने engineering किया, उसके बाद then I prepared for UPSC. But ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे teaching field में या training field में आना है. So call it a destiny or what? So somehow the path became clear, and I got some people. I'll tell you who were the people who were a part of my journey and who made me what I am today. And so I don't know, like if I go back into my past, I can't believe that, okay, as a 12 or 10-year-old girl, I just randomly told that, okay, this is the thing I want to become. And somehow it got connected, and आज मैं जो हूँ अभी, तो मैं वही कर रही हूँ जो मैंने बचपन में सोचा था. And that too, Pooja, you know that I'm serving village areas also, like tribal people also. Do you know, Pooja? Yeah, I know. Yeah, so can you imagine that I also sometimes it's surreal for me also that how is that possible? But you know, there's a power called manifestation power. So I think I manifested that, and I truly wanted. So then my path became clear, and so somehow I am into this field. I want to serve the people who are actually not getting good education, जिनको लगता है कि communication skills, spoken English में उनको issues है. So I want to reach the rural parts more, you know, because they are the people who are generally not catered to by the government or people. So that's the thing. हाँ, amazing. तो साधना, लाइक आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, राइट? आपने फिर Yes. IELTS की प्रिपरेशन भी करी है. तो लाइक क्या होता है, यू नो, लाइक अगर कोई जिस फील्ड में होता है, जिस स्ट्रीम में होता है, अगर वो टीचिंग इंडस्ट्री में आता है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आता है, तो जनरली लोग उस फील्ड में जाते हैं, राइट? लाइक अगर कोई इंजीनियर होगा या इंजीनियरिंग पढ़ी होगी और उसे टीचिंग में जाना होगा या ट्रेनिंग में जाना होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल go and teach the engineering subjects, right? So, engineering and the spoken English, you know, what is the connection between these two? Okay, yeah. So this is also something you won't believe. Like ऐसा था कि मैंने engineering तो कर लिया, but that subject that I chose in my engineering, electrical and electronics, it was of my father's choice. एंड उन्हें भी नहीं पता था कि इसमें क्या है, बट उस समय चल रहा था, लाइक इट वाज ऑप्टेड बाय सो मेनी पीपल. तो उन्होंने बोला ओके ठीक है, आप ट्रिपल ई ले लो, इंजीनियरिंग कर लो. बट मुझे नहीं इंटरेस्ट था उसमें. समहाउ आई डिड इंजीनियरिंग होल माई लाइक 4 years विदाउट एनी बैक, बिकॉज आई वॉज लाइक इंटरेस्टेड, यू नो, आई वॉज काइंड ऑफ नर्ड जो बहुत मतलब पढ़ते रहती थी. तो मैंने वो कर लिया. बट देन I was inspired by one girl who cleared Indian Forest Services. तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने सोचा कि ओके IAS की तैयारी करते हैं, तो इसमें हमें लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा. दिस इज समथिंग डिफरेंट. बट बीट लक और व्हाट, आई कुडंट crack it. It's okay. But then during Corona times, I felt like कुछ तो मुझे करना ही है. I have to be self dependent. बिकॉज आजकल लड़कियों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए, मैं लड़की की बात नहीं करूंगी. आप डू यू अग्री विथ मी पूजा दैट सबको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, राइट? Yes, obviously, yeah. मुझे था कि मेरा चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे अपना खुद का आई हैव टू मेक समथिंग ऑफ माई ओन. तो कोरोना के समय मैंने बहुत इंटरव्यूज दिलाए कि चलो कुछ होगा, बट नथिंग हैपेंड, क्योंकि उस समय लाइक सो मेनी पीपल वर ट्राइंग. तो उस समय मुझे लगा कि अब ऐसा क्या है जो मैं कर सकती हूँ जिससे मैं अर्न भी कर पाऊँ, मेरा पैशन भी हो और मैं उसमें अच्छा कर पाऊँ. देन आई थॉट दैट ओके, इंग्लिश इज समथिंग ये मैं कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. बिकॉज मैंने अपने पास में जाके देखा तो मुझे याद आया कि मैंने 4th year में एक स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी की क्लासेस की थी, सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. तो वो मुझे याद आया कि मैं वो अच्छे से कर पाती थी. एंड सर
हमेशा लाइक मुझे खड़े होके लाइक कॉन्वर्सेशन करवाते थे, तो मुझे लगा यस ये चीज है जो मुझे जल्दी समझ में आती है लैंग्वेज, एंड आई एम इंक्लाइन टू लैंग्वेज लर्निंग। 1.5 साल मैं लगातार, यू वोंट इमेजिन, यू वोंट बिलीव, 9-9 घंटे मैं रोज करती थी, नो इम्प्रूवमेंट, नथिंग। हाँ, और मतलब ऐसे ही होता है कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम जब 9-9 घंटे आप सिर्फ दे रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है कुछ भी। बट वॉट केप्ट मी गोइंग, यस वॉट केप्ट मी गोइंग बस मुझे लगता था कि मैं इतना कर रही हूँ, वो भी इतनी खुशी से, तो कभी ना कभी देयर वुड बी अ टाइम जब मुझे, मैं जो कर रही हूँ उसका लाइक फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा, और मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक मिलेगा फल, और या ऐसा इंसान आएगा जो मुझे, मेरे पैशन को समझेगा। सो इट एक्चुअली हैपेंड। तो वो 1.5 साल मैंने दिए और धीरे धीरे करके थोड़ा सा ग्रो हुआ, एंड देन मोनेटाइज भी हुआ, और अभी अराउंड 50,000 फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब चैनल पे, लेटर बेटर राइट नाउ। तो वो हुआ जो जो मैंने सोचा था वो 1.5 साल 2 साल बाद हुआ, बट वो कंसिस्टेंसी के कारण बिल्कुल हो पाया वो। और उसके बाद सो इस तरीके से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। और कई लोगों ने बोला मुझे कि आप स्कूल ज्वाइन कर लो, या आप करिकुलम पढ़ा लो, मैथ्स पढ़ा लो, फिजिक्स पढ़ा लो, हमें लोग सोचते हैं कि सिक्योरिटी चाहिए, बट आई नेवर रैन आफ्टर सिक्योरिटी। मुझे पता है कि सिक्योरिटी को ना चूज करके जब मैंने ये काम चूज किया तो मुझे लगा कि यस कभी पैसे होंगे कभी नहीं होंगे, बट एटलीस्ट मैं हमेशा हर दिन खुश रहूंगी, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर रही हूँ। एंड यू कैन सी हाउ हैप्पी आई एम, दो आई नो दैट ऑब्वियसली हर दिन कुछ ना कुछ लगता है कि हाँ हमें हमारी परमानेंट जॉब नहीं, बट स्टिल वट एवर आई एम डूइंग, आई एम हैप्पी कि मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर पा रही हूँ। सो दिस इज हाउ आई लैंडेड अप इन दिस इंडस्ट्री, और मैं चाहती हूँ कि और अच्छा करूँ, बिग कोलैबोरेशंस करूँ, और लर्निंग इज लाइक माई मोटो, लाइक हर दिन मैं कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ। सो दिस इज हाउ आई लैंडेड अप हियर। और सबसे मेन बात पूजा, I would like to mention the name of IAS Vineet Nandanwar sir. He was the collector of Dantewada. If he wouldn't be there, I wouldn't have been standing in front of you happy with a happy face. तो उन्होंने मेरे लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव यस चेंज लाया है, क्योंकि उन्होंने मेरे पैशन को समझा, ही समहाउ अंडरस्टूड कि हाँ मैं पैशनेट हूँ इस फील्ड में, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया थ्रू इंस्टाग्राम। फिर मैं वहां पे गई ट्राइबल एरिया में, दंतेवाड़ा नारायणपुर जो कि एरिया है, नारायणपुर तो बाद में हुआ, दंतेवाड़ा है पहले। और फिर उसके बाद मैंने पूरा वहां पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है जहां जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे हमने ऑनलाइन सबके लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की, एंड सेकेंड बार भी वो अभी कंडक्ट हुआ है। सो दिस इज हाउ माई पैशन गॉट कनेक्टेड टू लाइक आई विनीत नंदनवार सर, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फर्स्ट, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं जो कंटिन्यू कर पा रही हूँ वो उनकी वजह से है। सो थैंक यू सो मच पूजा, यू गेव मी अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कुड स्पीक माई हार्ट आउट अबाउट माई मेंटोर, और हु पुश्ड मी टू डू बेटर इन दिस फील्ड। सो दिस इज Wow, that's amazing, Sadhana. Yes. Great to know about your amazing journey. I think ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो हमेशा प्रॉब्लम या कंप्लेंट ढूंढते रहते हैं लाइफ में, कि हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास तो लोग नहीं सपोर्ट नहीं करते, हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, हमारे पास तो पैसे नहीं है, but the true example for that. And the second thing, what you said, like consistency, obviously, right? Consistency कितना important होता है, ना सिर्फ like YouTube जर्नी में, ना सिर्फ content creation जर्नी में, बट किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी कितना important है, क्या लगता है आपको? पूजा यू वेरी राइट, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज मैं कुछ काम कर रही हूँ और मैंने वो छोड़ दिया बीच में, तो वो एक लिंक है वो टूट जाता है। और सपोज आई मुझे कोई चीज पसंद है और मुझे फिर भी वो पैसे नहीं मिल रहे उसमें, पर मैं कंसिस्टेंट हूँ, तो डेफिनेटली यूनिवर्स सीज दैट। लोग देखते हैं आपका काम, आपको भी लगता है, और कहीं ना कहीं से वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो और बिना हारे, यू डोंट गिव अप, और आप करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं सच में मुझे अब ऐसा फील होता है कि आपको उस चीज का फल मिलता है, अनलेस यू आर कंसिस्टेंट। आपने सोचा कि चलो 1 महीना कर लिया, 2 महीने कर लिया, अब छोड़ देते, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। मैं इंग्लिश स्पीक जो दोज हु वांट टू स्पीक इंग्लिश, में उनको भी बोलती हूँ कि आप समय तो दो, रोज 6 महीने 1 साल, आप देखोगे कि आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी व्हेन यू विल बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
क्योंकि वो हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है हमें। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो लाइक हम हमेशा सक्सेस की बात करते हैं, राइट? लाइक हम जब भी कुछ भी कर रहे होते हैं, मतलब अपने करियर में होते हैं या अपने ड्रीम चीजों को पूरा कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं एक दिन जब हम सक्सेस हो जाएंगे ना, एक दिन जब सक्सेस मिलेगी तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तब तुम देखना, यू नो एवरीथिंग हैज देयर ओन। सो Yes. we would like to know, what do you think about success? What is the success for you? सी सक्सेस जनरली लोग सोचते हैं कि करियर वाइज सक्सेस होगा तो आई एम सक्सेसफुल, ठीक है, जिनके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, ये सब सक्सेस है। बट फॉर मी आई गेस कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर पा रही हूँ। आई एम एबल टू लिसन टू माई सेल्फ फर्स्ट। कि होता है ना कि हम खुद पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, तो हम अगर खुद पे बिलीव करके कोई काम कर रहे हैं और जरूरी नहीं कि उस पे कितना सक्सेस मिल रहा है या कितना वो पूरा हो पाया, सो आई गेस मेरे लिए वो सक्सेस है कि मैं जो चाहती हूँ वो कर पा रही हूँ, और वो जर्नी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि डेस्टिनेशन। तो कभी कभी हमें लगता है कि जब मुझे वो चीज मिल जाएगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, राइट? तो हम कुछ भी करते हैं तो हम सक्सेस एक्चुअली उसके लिए नहीं करते, हम हैप्पीनेस के लिए करते हैं, राइट? तो अल्टीमेट गोल ऑफ अ ह्यूमन इज टू बी हैप्पी एंड द पाथ कुड बी एनीथिंग। तो अगर मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ तो वो भी इसलिए होना चाहती हूँ कि ठीक है मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं या मैं अपने जो मन है वो चीज कर पाऊं। तो अल्टीमेटली मेरा कनेक्शन वो हैप्पीनेस तक ही जाता है। सो मेरे लिए ये है कि छोटी छोटी चीजों में मैं हैप्पी रहती हूँ, और आई एम अ फूडी, लाइक मैं कुछ चीज खाती हूँ उसमें खुश हो जाती हूँ, राइट? और यस काम तो है ही, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, तो कंटेंट क्रिएट करके खुश हो जाती हूँ, या बारिश देखती हूँ तो खुश हो जाती हूँ। सो इट्स नॉट लाइक मैं ये ऐसा, मतलब अभी ट्रेनर हूँ, सपोज मुझे 1 लाख लोग जानते हैं, 10 लाख लोग भी जानेंगे तो भी मैं खुश रहूंगी, चाहे नहीं जाने तो भी खुश रहूंगी। बट एक्चुअली अभी कितने मैं खुश हूँ ये डिपेंड करता है मेरी जर्नी में। तो हमें बेटर है कि कुछ मिले ना मिले, वो हैप्पीनेस कभी खोना नहीं चाहिए। तो वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, मे बी वो है, राइट? तो इसीलिए जरूरी है कि हमेशा हैप्पी रहो छोटी छोटी चीजों में। सो दैट इज सक्सेस फॉर मी इफ आई एम एबल टू डू दैट। राइट, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले एक स्पीकर आए थे मेरे शो पे, और हमने सेम क्वेश्चन उनसे बोला, तो उन्होंने यही बोला कि सबसे जरूरी चीज है कि आप हैप्पी रहो, ठीक है? आपकी Yes. जो जर्नी है सबसे ज्यादा मैटर वो करती है, बिकॉज जब आप, हो सकता है आपने कुछ सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ टारगेट बनाया हो कि वहां पे पहुंच के आप सक्सेसफुल हो जाते हो, या फिर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो, लेकिन जैसे आप डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो ना, आपको एक नया गोल मिल जाता है, आपको एक आपकी एक्सपिरेशन आगे हो जाती, बढ़ जाती है। तो ये जो क्राइटेरिया है या फिर जो चीज हमने बना के रखी ना, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन है, तो सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, एक्चुअली सक्सेस इज अ जर्नी। ओके, और वहां पे डिफरेंट माइलस्टोन आते जाते हैं, जो थोड़ा सा रियलाइज कराते हैं आपको कि आप सही पाथ पे जा रहे हो, आप जो कर रहे हो। और सबसे ज्यादा जरूरी है हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। आप जो भी कर रहे हो, मतलब अगर उसमें आप हैप्पी नहीं हो तो वो मैटर नहीं करता है। मुझे नहीं लगता कि फिर आपकी जो जर्नी है वो इजी चल नहीं पाएगी। तो मैंने ये देखा है कि बहुत बार इवन तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जो होते हैं, इवन तो मेरी खुद की जर्नी, अगर मैं खुद की बात करूँ तो कुछ साल पहले जब मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी, लाइक आई वॉज नॉट सो हैप्पी, बिकॉज शायद जो चीज जो मैं कर रही थी, इवन आई वॉज वेल क्वालिफाइड फॉर डूइंग दैट, बट आई वॉज नॉट ready to do that. Okay, but still I was doing it because I have to do it, because मैंने पढ़ाई करी थी। तो वो फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस नहीं था, इवन दो एवरीथिंग वाज ऑन द प्लेस। एक जो पर्टिकुलर एक जॉब से चाहिए होता है लोगों को, एवरीथिंग वाज देयर, हैप्पी। ओके, सो शायद फुलफिलमेंट नहीं था। ओके, तो सब कुछ होने के बाद भी आई वॉज नॉट सो हैप्पी। तो सबसे ज्यादा है कि आप हैप्पीनेस ढूंढे
और अगर आप अपने काम में, मुझे ऐसा लगता है कि जो काम होता है हमारा, आप भी बताना साधना क्या मैं सही हूँ, जो हमारा काम होता है, ओके, इवन दो मुझे लगता है कि लोग शायद अपने करियर को इतने सीरियसली लेते नहीं है, ओके, उन्हें लगता है कि 8 घंटा जॉब करना है, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आई डू अग्री विद दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम ना अपने करियर के साथ शायद सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा एक्टिव आवर्स स्पेंड करते हैं, ओके, जो हमारा प्रोडक्टिव आवर्स होता है वो सबसे ज्यादा हम अपने करियर को देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि करियर और जो आपका प्रोफेशन है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको हैप्पीनेस दे, इसको करते हुए हो सकता है गोल करे, कभी एट टाइम्स विल बी देयर जहाँ पे आपको कभी वो मोनोटोनस फील होगा, कभी कुछ बोर लगेगा, ओके, बट अल्टीमेटली यू विल फील हैप्पी, ओके, कि आप एक पर्पस आप इस चीज को करने के लिए कर रहे हो, ओके, और आपको हैप्पीनेस फील होना चाहिए, तब तभी जाके आप उसमें सस्टेन कर पाओगे और आपका करियर बहुत अच्छे से चलेगा, राइट? तो आपको क्या लगता है साधना की मतलब करियर चूज करना, मतलब आपका प्रोफेशन चूज करना जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, ये कितना जरूरी है? जबकि लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी प्रोफेशनल लाइफ खत्म हो गई, 5 बजे के बाद हमारी प्रोफेशनल लाइफ खत्म हो जाती है, ऐसा। पर मुझे तो लगता है कि आप सच में आपने एक ऐसा करियर चूज किया जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि 5 बजे के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ खत्म हो जाती है, ओके, यू विल बी ऑलवेज वर्किंग व्हेनेवर यू वांट। व्हाट डू यू थिंक? या यू आर वेरी ट्रू एक्चुअली। जब भी हम कोई करियर चूज करते हैं, कई लोग सिर्फ पैसों के लिए करते हैं सपोज, या उनका फाइनेंशियली वो है, बट एज यू सेड राइट कि सपोज 8 से 9 घंटे आप किसी चीज में लगा रहे हो, लाइक वो आपका वर्क है, तो 8 से 9 घंटे अगर आप हैप्पी नहीं हो तो वो आपके ओवरऑल आपके लाइफ पे कितना ज्यादा असर करेगा, राइट? तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है कि हम जो करियर चूज कर रहे हैं उसमें हम ऐसा करें कि हाँ, हम लाइक उसके बाद भी एक्स्ट्रा आवर्स भी देने पड़े तो भी हम इतने खुश रहे कि हाँ हम कर पाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी करियर चूज कर रहे हैं उसमें आप खुश है, ना कि आप इसलिए चूज करें कि हाँ लाइक मनी मशीन की मनी आपको ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, दे आर गेटिंग गुड सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, पर वो रोज इतना मोनोटोनस है उनकी जॉब कि वो 9 घंटे रोज ही नहीं कर पा रहे। सपोज यू गेट अ सैलरी ऑन द 30th, ओके, लास्ट, और आप 29 दिन सही से 9 घंटे आप जिसमें दे रहे हो उसी में आप खुश नहीं हो, तो क्या वो एडअप करके क्या वो सैलरी जिस दिन आएगी उस दिन आप खुश रहोगे, राइट? मैंने ऐसे कई लोग मेरे फ्रेंड्स आए, माय ओन फ्रेंड्स, जो बोलते हैं कि ओके सैलरी आती है उस दिन तो थोड़ा फिर भी ठीक है, बट इट्स सो मोनोटोनस। तो इससे बहुत जरूरी है, जैसे आपने बोला, कि आप जो करियर चूज कर रहे हैं वो आपके पसंद का होना चाहिए, there's a saying called when you choose what you do or love what you do, you don't have to work a single day, right? वो काम नहीं होता है जब आपके पसंद का कोई चीज हो, so that's the thing. एंड वन मोर थिंग साधना, जैसे हम पैसे की बात कर रहे थे, मैंने बुक पढ़ी थी हैप्पी मनी। हैप्पी मनी कॉन्सेप्ट है एरिगाटो इन एंड एरिगाटो आउट, ओके, वो कहते हैं, बुक में कहते हैं कि आप जो भी पैसा कमाते हैं या फिर किसी को देते हैं, आपकी इंटेंशन, ओके, जिस फीलिंग के साथ आप वो चीज दे रहे हैं वो बहुत मैटर करती है। तो करियर के सेंस, अगर आप कोई करियर है जहां से आप पैसे बना रहे हैं लेकिन आप हैप्पी नहीं है, ओके, सो लिसनर प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ओके, एंड आई लिटरली बिलीव इन दैट। उसमें ये बोला है कि अगर आप ऐसा करियर चूज करते हैं, आप ऐसे करियर में काम कर रहे हैं जहां पे आप रोज क्रिप करके जाते हैं, आप रोज दुखी होके जाते हैं, आप रोज फ्रस्ट्रेटेड होके अपने काम पे जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होके वापस आते हैं, ओके, एवरी डे यू आर जस्ट थिंकिंग बैड अबाउट योर वर्क, योर एनवायरमेंट, एवरीथिंग, ओके। आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, वो पैसा कभी भी आपको सूट नहीं करेगा, सूट इन द सेंस की मतलब फ्लरिश नहीं करेगा, ओके, क्योंकि उसके पीछे की जो इंटेंशन है ना वो बहुत ही नेगेटिव है। So I think this is really true because ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, I literally believe in that, and इसीलिए आपका करियर
आपका प्रोफेशन, आप जिसमें सबसे ज्यादा वक्त दे रहे हैं, आपकी पसंद का, आपको अच्छा लगता है, वो बहुत 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 जरूरी है। एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल टू चूजिंग दैट। Obviously. So But anyway, yes. let's talk about one more thing. तो स्पोकन इंग्लिश, आप स्पोकन इंग्लिश के ट्रेनर हो साधना, ओके? तो हमारे जो लिसनर्स या व्यूअर्स हैं, उनके लिए कौन से 5 एडवाइस आप देना चाहोगे जिससे वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सके या कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सके? या गुड क्वेश्चन पूजा। सो पहले तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलना चाहती हूँ कि आई नो दैट आई एम अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, बट मेरा मेन मोटो जो है वो मैं लोगों को अभी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश मैंने इसलिए चूज किया है कि वो कनेक्टेड है कम्युनिकेशन स्किल से, कॉन्फिडेंस से भी। तो ये तीनों चीजें लाइक दे आर इंटरडिपेंडेंट। और आपके पास कॉन्फिडेंस है तभी आप बिना मतलब गलती कर रहे हो तो भी आप बोलोगे, राइट? अधिकतर लोग जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, हेजिटेट करते हैं, आधा तो वो इसलिए बोल ही नहीं पाते हैं, राइट? और मिस्टेक्स करेंगे तभी तो वो पता कर पाएंगे कि अच्छा ये मिस्टेक और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, राइट? तो ये चीज है कि मैंने ये इसलिए चूज किया है कि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले लोगों में कॉन्फिडेंस आए। और कॉन्फिडेंस नॉट ओनली अकेडमिकली, ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश या कॉन्फिडेंस आए, कम्युनिकेशन स्किल्स, सिर्फ उनके करियर ग्रोथ के लिए नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस ना हमारे लाइफ में कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं या हम कभी लो फील कर रहे हैं और हम उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं, बट यू आर कॉन्फिडेंट और आप में ये है, करेज है, ब्रेव हो आप, कॉन्फिडेंस है आप में कि हाँ इस चीज से आप निकल पाओगे, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो या कोई भी हो। तो कॉन्फिडेंस ऐसे काम करता है आपके लाइफ में कि आप उसको सही, उसका मतलब रास्ता आपको मिल जाता है व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्कूल स्टूडेंट्स में वो कॉन्फिडेंस आए, सिर्फ इंग्लिश बोलना ही ना सीखे वो, उनमें एक रियल कॉन्फिडेंस आए कि कभी वो फेल भी हो जाता है किसी चीज में तो उनमें ये आत्मविश्वास हो कि हाँ आई विल अगेन स्टैंड अप और फिर मैं उसमें ट्राई कर पाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस ये हमें लाइफ में एक्चुअली ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये एक चीज थी। और आपने जो एडवाइस देने बोला, पहली तो ये चीज है कि हेजिटेशन, चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो, नो मैटर हाउ नॉलेजेबल यू आर, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ अदर्स तो फिर वो इट्स ऑफ नो यूज। तो पहले तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, यू आर नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आधे लोग तो यही कंपेयर करते हैं, मेरे फ्रेंड को अच्छा आता है या वो हंसेगा या यू नो दे विल मॉक मी। तो आधा वो यही प्रैक्टिस को रोक देते हैं। एक बार करके देखो, लेट अदर्स मेक फन ऑफ यू, लेट अदर्स मॉक यू, बट आपका गोल यही होना चाहिए कि नहीं, मैं चाहे कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस, ठीक है? और तीसरा चीज ये हो जाता है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, देयर सो मच फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब, इंस्टा, एवरीथिंग, ठीक है? तो लोग क्या करते हैं, कभी यहाँ से कुछ उठा लिया, कभी यहाँ से कुछ उठा लिया, तो उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है। मैंने कई लोगों को देखा, इवन दे आर डूइंग जॉब, दे हैव मनी, बट दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट। क्यों? ये आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए है। तो वो एक गाइड नहीं लेना चाहते, एक मेंटोर नहीं लेना चाहते, इट बिकम्स इजी फॉर यू। मैंने कई लोगों को बताया है, बट वो मानते ही नहीं है। वो सोचते हैं अरे मैं यहाँ से थोड़ा सा ले लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा सीख लेता हूँ। ऐसे नहीं होता। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो वो आपके लिए आसान कर देता है। यू आर यू नो लूजिंग योर लाइक you are making yourself down, like you know downfall, you are creating your own downfall। तो बेटर है कि आप एक गाइड लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, राइट? और फोर्थ चीज, जैसे हमने शुरू में बात की थी कंसिस्टेंसी की। इफ वॉट एवर फ्लुएंसी आई हैव गॉट यू नो इन दीज 3 years ऑफ माई करियर, या जो भी मैं बोल पाती हूँ, लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, खुद से बोलती हूँ। खुद से बोलना इट्स अ गुड टैलेंट कि आप खुद से प्रैक्टिस कर पा रहे हो डिस्पाइट यू नो नो वन देयर टू टॉक टू यू। तो वो टैलेंट या वो स्किल आप में होनी चाहिए कि आप खुद से थोड़ा कॉन्वर्सेशन करने की आदत रहे। और लास्ट चीज ये है कि इट टेक्स टाइम, एक्चुअली इट टेक्स टाइम। लैंग्वेज लर्निंग लगता मे बी आसान होगा बाहर से, बट 3 to 4 years आपको लगते हैं। डेट टू वेरी कंसिस्टेंट यू हैव टू बी डेली। कई लोग बोलते हैं अच्छा आज वो बात कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्पीकिंग कर रहे हैं या सिर्फ लिसनिंग कर रहे हैं। अगर आपको किसी भाषा में अच्छा होना है, यू हैव टू डू ऑल 4 थिंग्स।
स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रोज जर्नल्स लिखिए, उसको अप्लाई कीजिए। जब ये 4 चीजें एक साथ होती हैं तो एक लैंग्वेज इंप्रूव जरूर होती है। तो दीज आर द like basic tips that I want to give to the listeners out here. Thank you so much, Sadhna, for sharing this. I would love to add one more thing in this. तो जैसा कि साधना Yes. ने बोला, लाइक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रोज रोज। तो गाइस, अगर आपके पास एक्सक्यूज है, बहाने हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग फॉर एनीथिंग, ओके, आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, because of this I'm not able to do this. My mentor has said one like line to me, and I do remember, और जब भी मैं excuse देती हूँ ना, I always remember this line. He says, it's your dream, it's your responsibility. Okay? ये आपका सपना है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ओके? ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपका सपना पूरा करे. So do whatever it takes. Okay, do whatever it takes and make it happen. So, if you want to learn English, if you want to learn, आपका ड्रीम है कि आप एक fluent English speaker हो, so you have to, try for that. People are not speaking, but you have to speak. Okay, you don't have environment, you have to create an environment. Okay, because it's your need. You want to learn, you want to improve, then you have to find out the way. Okay, that's one more thing I would like to add it. So one more thing, Sadhna, like जैसे सबसे बात लोग चीजें करते हैं, even though we are the trainers, okay, but हम भी कहीं ना कहीं से सीखते हैं, राइट? Yes. हमें भी कोई ना गाइड करता है, हमें भी कोई ना कोई ट्रेन करता है, हम भी इन्वेस्ट करते हैं। तो एक मेंटोर का होना कितना जरूरी है लाइफ में, व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटोर इन योर एंटायर जर्नी? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं, जब तक हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं, हमें लगता है कि हमने पढ़ाई कर ली, स्कूल कॉलेज में हमारे टीचर या मेंटोर थे, अब तो हम जॉब करने लगे हैं, या फिर अब हम काम करने लगे हैं, या फिर अब हमारा कॉलेज खत्म हो गया है। Now we don't need to learn, or now we don't need any mentor or a guru to whom we have to learn. हम self learn कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ साधना, like how important it is to have a mentor in your life, even though you are working, even though you are not working, even though you are finished your college, whatever. So how much important it is to have a mentor in your life? या पूजा, यू राइटली सेड। एक्चुअली आजकल के यूथ ये सोचते हैं कि हम खुद से ही कर लेंगे। आई नो दैट, ओके, अगर आप खुद से करके और इम्प्रूव कर पा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबका कोई ना कोई गुरु होता है, देयर इज अ हिंदी टर्म गुरु और मेंटोर हम बोलते हैं, तो वो आपकी लाइफ को आसान कर देता है। सपोज आपको कुछ करना है, जैसे आपको इंग्लिश ही सीखना है, या आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है, या आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, तो कोई ऐसा इंसान जो आपको गाइड करे कि हाँ, आपको वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो एक शॉर्टकट बताते हैं, या शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, मतलब बोल सकते हैं कि वो एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं जिससे आप सही डायरेक्शन में जाते हो, और आपकी मेहनत को वो कम कर देते हैं। एक्चुअली दे रिड्यूस योर वर्क। तो आप जितना खुद से सोचते हो कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, जब आप मेंटर की हेल्प लेते हो तो वो आपको सही गाइडेंस देता है, और एक तो आपको रहता है कि हाँ, वो जो उन्होंने सीखा है, व्हाटएवर एक्सपीरियंस दे हैव, वो आपको बताते हैं। तो उससे क्या है कि आप गलतियां नहीं करते हो ज्यादा, ठीक है, जब एज कम्पेयर टू व्हेन यू गाइड योरसेल्फ, तो मेंटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, क्योंकि आपको पता है पूजा, आपका भी मेंटर रहा है, मैंने भी कई लोगों से सीखा है, राइट? तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हम जब ये सोचते हैं ना कि हमें सब कुछ आता है, तो हमारी लर्निंग वही स्टॉप हो जाती है। तो मैं यही हमेशा से मेरा यही रहा है कि मैं सोचूं कि मुझे जितना आता है वो बहुत कम है, बहुत कम है, और मुझे और ज्यादा सीखना है, तभी मैं लर्न कर पाऊंगी, राइट? और इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे कई बार मैसेज करते हैं या कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है ओके, मुझे जहां से सीखने को मिल रहा है, आई विल लर्न, बट आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो मैंने भी मेंटर का इम्पोर्टेंस जाना है,
मैंने भी बहुत सारे क्लासेस की है, लोगों से हेल्प ली है, राइट? तब जाके आई एम हियर नाउ। और मुझे लगता है कि जब जब मुझे मेंटोर की जरूरत पड़ेगी लाइफ में, या कोई भी, जैसे कि मेरी फील्ड में तो मुझे कम्युनिकेशन के लिए अलग, या वॉइस ट्रेनिंग अभी मैं सोच रही हूँ, तो ऑब्वियसली आई कांट डू इट ऑन माय ओन। सो वॉइस ट्रेनिंग के लिए मुझे किसी मेंटोर की जरूरत पड़ी जो मुझे सही से असिस्ट कर पाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्शन लेस है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है और इजी वे में, तो आप जरूर से आप किसी ना किसी को मेंटर बनाइए एंड लर्न फ्रॉम देम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Right. Nice talking to you, Sadhana. Last question आज के Yes. सेशन का. As you are a communication trainer, Sadhana, but my question is related to the personality. Okay. What is the importance of personality in our success or in our career? Like, most of the time हमें लगता है कि नहीं, नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमें बस उतना ही काफी है. आज के समय में कितना जरूरी है कि हम ना सिर्फ अपनी नॉलेज बट अपनी पर्सनालिटी पर भी वर्क करें, एंड पर्सनालिटी इंक्लूड्स लाइक योर your appearance, your Yeah, behavior, your manners, and communication skills, your non-verbal language, okay, body language. What is the importance of these aspects in the life of the people? What do you think so? Yeah, actually, generally people don't know about the importance of communication skills and personality and how, like, their image basically. तो ये जरूरी है कि जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारा इमेज कैसे पोर्ट्रे हो रहा है. पीपल गिव अटेंशन टू यू जब आप उनसे सही से बात करो. आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, नो मैटर व्हाट द वर्ड्स आर. कभी कभी ऐसे होता है वर्ड्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज ये मैच नहीं करते हैं. तो आपके वर्ड सपोज सही भी हो और उसे आप सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हो, तो एक गलत इंप्रेशन जा सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किस तरीके से कोई चीज किसी के सामने रखनी है, दैट यू शुड नो. और दूसरा, इमेज में आपका ये भी आता है कि आपने हाउ यू हैव कैरिड योरसेल्फ, राइट? क्योंकि आप एक इमेज कंसल्टेंट है, यू नो इट बेटर कि सपोज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, राइट, और मुझ में नॉलेज भी है, और सपोज मैंने कपड़े ऐसे नहीं पहने, राइट, जो कि उससे मैच कर रहे हैं, या तो मैंने ऐसे ही लाइक दे आर नॉट आयर्न्ड और बहुत क्लीन नहीं है सपोज, राइट? सो इट डजंट मैच ना. अगर मैं ये ओवरऑल पर्सनालिटी को सही से वो दिखाता नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप नॉलेज के साथ साथ आप अपनी अपीयरेंस जो है, नॉट योर आउटर, इनर ऑल्सो. पर्सनालिटी में एक इनर पर्सनालिटी होती है, एक आउटर पर्सनालिटी. इनर पर्सनालिटी इज लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट समथिंग, आपका माइंडसेट कैसा, हाउ एज अ पर्सन यू आर. कभी कभी हम बहुत बेकार मतलब सोच रखते हैं या नेगेटिव सोचते रहते हैं. तो एक तो है कि इनर पर्सनालिटी कि आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको अपने काम से लोगों को कितना हेल्प हो रहा है ये भी देखना है. तो जब आप एक अच्छे इंसान रहते हैं एंड यू डू इट फॉर द सोसाइटी और कुछ अच्छा करना चाहते हो, वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है और वो आपके काम को ज्यादा एंजॉइंग बनाता है, एंजॉयबल बनाता है. और दूसरा, आपने जो अपीयरेंस बोला है, मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग ऑल टुगेदर आपकी पर्सनालिटी को एक अच्छा पोर्ट्रे करती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमेज के बारे में सोचें, कैसे आप ड्रेसअप कर रहे हैं, कैसे आप बोल रहे हैं. तभी, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल जो है, हर फील्ड में आपको जरूरत है लोगों से कम्युनिकेट करने. कितने सारे लोग हैं, हाउ विल यू स्टैंड आउट? आप स्टैंड आउट तभी कर पाओगे जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी लोगों से डिफरेंट है. अब मैं पर्सनालिटी पे ये नहीं बोलूंगी कि कोई खूबसूरत है, सब हमें सी वन वेरी फनी थिंग, हम जब स्कूल में थे, लाइक वी वर इन स्कूल, हम किसी को बोलते थे वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी. हम सोचते थे अच्छा लंबा है या अच्छा दिख रहा है, दिख रही है, सो दे हैव अ गुड पर्सनालिटी. बच्चे अधिकतर यही सोचते हैं व्हाट अ पर्सनालिटी, बट ऐसा नहीं होता है, राइट? अभी आके इन दिस फील्ड, पूजा यू वुड अग्री विथ मी, हमें समझ में आता है कि पर्सनालिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. आपकी स्किन कलर कैसी भी हो, आपको कुछ भी हो, बट हाउ यू कैरी योरसेल्फ, आप क्लीनली ड्रेसअप हैं, आप अच्छे से बात कर रहे हैं, सो यू आर मच बेटर देन फेयर स्किन पर्सन. जनरली लोग ये सोचते हैं, राइट? तो बेटर है कि यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू टॉक, योर हैंड जेस्चर्स, एवरीथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. So thank you so much for sharing, Sadhana. And बहुत मजा आया आपसे बात करके. So any feedback you want to share? So I love to hear.
Like about your talk show? Yeah, talk show about me, anything you would love to share. See, Pooja, first I'd like to congratulate you that you have been consistent enough with your work. And who the people who don't know Pooja, she's an image consultant and she has also ups and downs, you know. और she is a very brave lady actually, जिन्होंने अपने पैशन को हमेशा ऊपर रखा है despite others bringing her down. तो we should learn from her कि कैसे उसने अपना यू हैड अ लोन राइट पूजा, तो उससे भी आपने पूरा वो किया, फिर आप मोदी यूनिवर्सिटी में शी इज अ ट्रेनर. तो जनरली सब में ये करेज नहीं होता है एंड योर टॉक शो इज रियली सुपर्ब राइट. बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग, पर्सनालिटीज जो लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाते हैं, यू हैव ब्रॉट देम इन योर शो और आप उनसे मोटिवेशन लेते भी हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हो. दैट्स अ गुड थिंग. देयर इज नथिंग टू बी चेंज्ड अबाउट दिस शो. I just want that you should, go more with these kind of shows with other people from different industries. So that is the only thing that I want to suggest कि और भी लोग जो different industries हो, जैसे कि environmentalist, I guess have you covered anyone जो environment की तरफ रहते हैं, मतलब उनसे linked है. तो मैं चाहूंगी yes. I discovered one person who worked on the solar energy and wind power. Okay. So I Yeah, just want you to enlarge, spread your horizon कि और भी ज्यादा डिफरेंट फील्ड से लोग आए यहाँ पे आपके टॉक शो पे, ताकि हमको डिफरेंट फील्ड से भी नॉलेज मिल सके. सो दैट इज द ओनली थिंग. अदरवाइज एवरीथिंग इज सो गुड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अदर टॉक शोज in future. Thank you so much, Sadhna, for your lovely words. You always give inspiration and encouragement for me. And it was amazing talking to you. And everybody, thank you so much for joining. And please do share this episode with everybody, and they will, going to learn a lot. And thank you, Sadhna. Thank you so much for coming and joining us. And yes, I forgot to praise you, Pooja. You're looking really beautiful in black sari. Thank you for wearing this because, yeah. सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड? आई हैव फेथ कि आपको बहुत कुछ अच्छा लगा होगा. साधना से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे. डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आप किस गेस्ट को देखना चाहेंगे. एंड अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं. मिस्टर अमित खन्ना जो कि एक लीडरशिप कोच हैं एंड सॉफ्ट स्किल एक्सपर्ट हैं, उनके साथ. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.